चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है लास्ट सेशन में बड़े इंटरेस्टिंग हेयरिंग का जो है हमने हेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था और वीडियो भी देखा था। इस बार फिर मैं आपको वीडियो हेयरिंग का ही दिखाऊंगी, छोटी शॉर्ट वीडियो है। और अगर आप लोगों के पास भी कोई होगा तो आप लोग भी दिखा दीजिएगा, कोई मटेरियल जमा किया होगा। और इब्राहिम, इंशाल्लाह इब्राहिम आप कुछ आज बताएंगे हियरिंग के बारे में। जी सर, मैंने उसका एयर की एनाटॉमी के ऊपर मैंने वो रिसर्च किया और मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ रिसर्च किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरे पास एक वीडियो भी है। अच्छा, गुड गुड। प्रोफेसर इब्राहिम है ना, मेरे पास माशाल्लाह। अच्छा, आपके पास भी है, वेरी गुड। चले मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, पहले एक छोटी सी वीडियो। अच्छा देखिए, अल्लाह ने हमें कान दिए हैं, अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं। अल्लाह ने जो हमें कान दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें सुने, नहीं। आप अगर हम कोई चीज़ गलत सुनेंगे तो अल्लाह जो हमसे पूछेगा कि वो चीज़ आपने क्यों सुनी थी। अच्छा, फिर होता क्या है, जो भी हम चीज़ गलत सुनते हैं या देखते हैं उसका असर हमारे माइंड मैप में होता है। हमारा माइंड मैप है ना, उस पर असर। अगर हम गलत चीज़ें देख रहे हैं और गलत चीज़ें सुन रहे हैं तो हमारा अकॉर्डिंगली माइंड मैप जो है वो डिस्टर्ब होगा। और जब माइंड मैप जो असल अल्लाह को रिक्वायर्ड, जो अल्लाह चाहता माइंड मैप उसके सिवा होगा तो हम काम भी गलत करेंगे। आप हेल्प भी नहीं कर सकते, आपका माइंड मैप गलत है तो आप चीज़ों को गलत डायमेंशन से देखेंगे और आप काम भी गलत करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माइंड मैप सही डेवलप करने के लिए, या जैसे मैं बोलता हूँ परसेप्चुअल फ्रेमवर्क सही, दिमाग सही डेवलप करने के लिए हम बहुत मोहतात हों कि हम देख क्या रहे हैं और हम सुन क्या रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बोलते हैं ना कि आखिरत में अल्लाह पूछेगा, कान से पूछेगा, आंख से पूछेगा, सबको, भाई क्या तुमने देखा। ठीक है ना, अल्लाह सवाल करेगा, हम बोलेंगे अरे ये जब वो जवाब देंगे हम बोलेंगे भाई ये कैसे जवाब दे रहे हैं, ये तो पूरी चीज़ें बता दे रहे हैं मेरी। तो वो हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह का जो एक निज़ाम है सुनने का और देखने का, अमेजिंग है। और जैसे पहले इब्राहिम ने बताया था, हमें 80% जो इंफॉर्मेशन है वो आंखों से मिलती है। 80% जो हमारे पास नॉलेज होती है ना, इंफॉर्मेशन, वो जो है हमें आंखों के जरिए मिलती है। तो अब आप सोचिए कि 80% जो हमें मिलती है तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी जो शख्सियत डेवलप हो रही थी ना, उसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए मैं आपको देखो, एक मैं आपको पहले छोटा सा दिखाऊं कान का। ये है, मेरा ख्याल है, मुझे बताइएगा कि आवाज आ रही है नहीं आ रही जब मैं ऑन करूंगा ना। Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates 3 tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. Subhanallah. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound.
The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the spiral, the hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain, which interprets the messages as sounds that we recognize and understand. ओके, सुभान अल्लाह। देखा आपने, क्या जबरदस्त। ये बड़ी छोटी सी है स्केट, लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अब कौन शेयर करेंगे? आप कौन? जैनब, आप कीजिए। आप क्या बता रही हैं? मुझे होस्ट बना दे। हाँ, मैं आपको बना रहा हूँ, सॉरी। मैं आपको अभी बनाता हूँ। पार्टिसिपेंट्स, जैनब को होस्ट। जी, मैंने बना दिया। जैनब अपना माइक खोलो। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? Did you hear that, friends? जी, I think someone needs help. नहीं आ रही? आ रही है। Let's follow the sound and find out. So, here are the winners of the previous episode. गुड, माशाल्लाह। मेरा ख्याल ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा हमारे जहनों में, हियरिंग का जो हमारा साइड है। तो एक चीज़ वैसे ज़रूर आप लोग रखिए, देखिए कि हम लोगों को अल्लाह ने ना बहुत अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया है, जिसकी वजह से हमसे पूछ भी बहुत सख्त होगी। अल्लाह ने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। अब मसला ये है कि जब हम केयरलेसली कोई काम करते हैं ना, केयरलेसली कुछ सुनते हैं, केयरलेसली कुछ देखते हैं, बल्कि आप बोलिए कि हम अगर कोई गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए कि जो काम हम उस वक्त कर रहे हैं वो भी गुनाह है, और जो उसका असर हमारे जहनों में होगा और उसकी वजह से जो हम काम करेंगे वो डबल गुना। तो मेनी टाइम जो है ये गुनाह बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमें जो है बहुत ही केयरफुली ये डिसाइड करना है कि क्या चीज़ देखें और क्या चीज़ सुने। जो आपके नज़दीक गलत चीज़ है उसको अवॉइड करें, और जो सही चीज़ है वो बिल्कुल आप करें। वो बल्कि सवाब है, अगर सही चीज़ आप बोल रहे हैं, सही चीज़ें देख रहे हैं, सही चीज़ें जो हैं सुन रहे हैं, तो उसका सवाब भी है। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। अच्छी चीज़ें देखनी है, सुननी है, या सब स्टैंडर्ड और गलत चीज़ें सुननी, देखनी, सुननी। क्या ख्याल है आमना? हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए, हमें रोज कुरान पढ़ना चाहिए, रोज नमाज पढ़नी चाहिए। जी जी, देखने के लिहाज से भी ना हमें बड़ा केयरफुल रखना चाहिए। आपके व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में या वैसे भी बड़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि नामुनासिब भी होती हैं। उसके लिए सुनना भी सही नहीं होता और देखना भी सही नहीं होता। तो हमें बड़े ना वाइजली डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या चीज़ देखेंगे और जो क्या चीज़ सुनेंगे, उसका हमें सवाब भी मिलेगा, और हमारी जो माइंड मैप बनेगा वो अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। सही है सर इब्राहिम? मैं दिखा दूं? जी जी, बोलिए। सर अब मैं दिखा दूं स्क्रीन अच्छा, क्या दिखा रही हैं? दिखाइए आप। को होस्ट बना। मैं आपको बना रहा हूँ। बना दिया? एक मिनट।
कैसे बंद करूं? फोल्डर आ गया। एक मिनट मैं अभी चेक एक एक सर सर नहीं बोल रहे कुछ। जी बेटे। सर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। एक फ़ोन आ गया था तो मैं उसमें तो माशाल्लाह। इब्राहिम क्या बताएंगे हमें आज? मैं सर आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द एयर। अच्छा प्लीज शेयर कीजिएगा। सर जो एयर है इट कैन हेयर साउंड वेव्स एज लो एज 20 हर्ट्ज एंड अच्छा एज हाई एज 20,000 हर्ट्ज। मतलब इन दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान इंक्लूसिव जो है ये वो सारी फ्रीक्वेंसीज हेयर कर सकता है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से नीचे चली जाए और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा चली जाए वो उससे हेयर नहीं बेयर नहीं हो पाती। अच्छा गुड। तो ये भी फिर अलग अलग आदमी जो हैं, ये मैं आपको ये कौन कर रहे हैं शेयर? ये मैं आप अच्छा आप ही इब्राहिम आप कर रहे हैं? नहीं ये नहीं कौन? मैं नहीं कर रहा। ओके सही है। प्लीज मैं डिसेबल कर दूं इसको। रिकॉर्डिंग वर्क प्लेस। नहीं ये कहाँ से होता है? व्हाइट बोर्ड से होता है? नहीं किसने ऑन किया था? सर स्क्रीन से होता है शेयर। जी स्क्रीन शेयर स्क्रीन से होता है। क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो डिसेबल क्या कहलाता है, जो लाइनें वाइनें आ जाती है ना बीच में, उसको डिसेबल करने के लिए। खैर चले छोड़िए। सही है। तो 20 to 20 दूसरा मैं कह रहा था थाउजेंड। अब आप ये बताइए कि जी ये जो है ये इंसान का है या ये आपको? इंसान का है। अच्छा सही है। बोलिए प्लीज। फिर दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर का फैक्ट है, जो इनर का जो इनर ईयर होता है ना वो इतना छोटा है कि उसका जो पेंसिल का जो सरकमफेरेंस होता है ना वो उससे भी बड़ा नहीं है। इनर ईयर जो होता है अच्छा हमारा इतना छोटा होता है। ये इतना ड्रम छोटा जो होता है है वो। इतना 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 बारीक सा होता है, ये ड्रम जो होता है? जी ये अच्छा इनर एयर पूरा जो हमारा कैनाल जाता है ना इनर एयर तक वो हाँ इतना हाँ पतला होता है बस। अच्छा ठीक है। सही है लेकिन ड्रम तो थोड़ा बड़ा होता होगा मेरा ख्याल। ड्रम इतना छोटा होगा तो बड़ा। ड्रम बड़ा होता है लेकिन इनर एयर का जो कनाल जा रहा होता है ना अच्छा वो बहुत पतला होता है। तो और उसके अंदर जो वैक्स होती है ना वो उस आपके सेंसिटिव जो एयर्स होते हैं ना उनको डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्ट भी करती है। अच्छा ट्रैप है ये डस्ट ट्रैप है जो वो है वैक्स जो है। वैक्स जो है जी। सुभान और अल्लाह। आप आपका जो एयर है ना वो पूरी बॉडी की 3 सबसे छोटी बोन्स आपके एयर में होती हैं जी जिन्हें इन स्टेपीज
इनकस और मालियस कहते हैं, उनका दूसरा नाम ये है स्टिरअप, एनुअल एंड हैमर। हाँ जी जी सही है, ठीक है, और जबरदस्त। ये जो तीनों तीनों बोन्स को अगर आप मिला के रखें ना, तो वो एक जो पेनी होती है ना, पेनी, वो उससे भी बड़ी नहीं होती, इतनी छोटी होती है वो बोन्स। अच्छा सुभान अल्लाह, एक ठीक। कॉइन से भी बड़ी नहीं होती वो। अच्छा इन्हें वो पूरा उनका तीनों बोन मिला के। जी। अच्छा सुभान अल्लाह। और जो आपका आउटर एयर होता है ना, जो ये बाहर आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बॉडी के, जो अटैच होता है आपके सर पे, वो जो होता है ना, वो कभी ग्रोइंग, उसकी ग्रोइंग कभी स्टॉप नहीं होती, वो आपकी पूरी लाइफ टाइम तक ग्रो करता रहता है। अच्छा ये बाहर जो ऊपर है ये, जी अच्छा इसीलिए कुछ एजिड लोगों का हमें लगता है कि कान जी प्रोपोर्शनेटली जी बड़ा है उनका, जी। तो वो ज्यादा आवाज ट्रैप करने के लिए विद द एज। पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, बस यहाँ लिखा हुआ है योर आउटर एयर नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है। और जो आपका जो एयर ड्रम के अंदर जो हेयर्स होते हैं ना, हेयर सेल्स, वो जी तो जी। पूरा एक एक एयर कंटेन्स 20,000 हेयर सेल्स। अच्छा सुभान अल्लाह, ठीक है, अल्लाह की शान है। अच्छा वो और दूसरा ये हेयर वाइब्रेट करते हैं जो साउंड से अंदर। कि वे वाइब्रेट करते हैं और जो साउंड होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपकी ब्रेन तक पहुंचाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, अल्लाह की शान है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंसान नहीं बना सकता, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जी। सही है, और बताइए और कुछ। और जो आप कभी, मतलब यू नेवर स्टॉप हेयरिंग इवन इन योर स्लीप, मतलब आप जब सो रहे होते तब भी आप सुनना बंद नहीं करते। हाँ तो पता ही क्या होता है, कभी आप सो रहे हैं ना और वहां पे कुछ हैमर पीछे कर रहा है तो आपके ख्वाब में आना शुरू हो जाता है, ये हैमर, कोई हैमर कर रहा है या उससे रिलेटेड, उस आवाज से लेकिन रिलेटेड ख्वाब आने लेकिन शुरू। जो कुछ साउंड्स होते हैं ना, वो आपका जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो लर्न कर लेता है टू इग्नोर साउंड्स जब आप सो रहे होते हैं, तो इसलिए जो डीप स्लीप में होता है उनको कोई आवाज नहीं आती, उनका जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो इग्नोर कर देता है सब साउंड्स को। सुभान अल्लाह। तो वो बच्चों को भी तो बोलते हैं कि उनकी माएँ बोलती है ना, सुन नहीं रहे हो मेरी बात, मैं इतनी देर से बुला जी, रही हूँ, तो वो लोग भी फिर इग्नोर करते होंगे, इसका वो मतलब इग्नोर करते हैं। की बात को। ठीक है, सही, बहुत और खूब। आपके एयर में जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, दे ट्रैवल अराउंड 770 माइल्स पर आवर। हाँ यानी वही जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो है। जी। अच्छा। दूसरा, और अच्छा ये इसीलिए जब बिजली चमकती है तो लाइट फास्ट होती है ना, तो पहले हमें लाइटनिंग नजर आती है और उसके बाद फिर वो गरज आती है यस क्लाउड की। यस। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पता है क्या हुआ 1965 की वॉर में, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वॉर हुई थी, और इसमें हम लोग जो है ना बिल्कुल फ्रंट में थे, सियालकोट में। सियालकोट में जो है वो इंडिया ने अटैक किया था, और हमारा जो घर था वो बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर और जो हमारी हैवी गन्स थी उसके बीच में था हमारा घर। यानी हम जो हैवी गन्स थी वो हमारे घर से 1 मील पीछे थी, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, और बॉर्डर जो था वो हमसे 5 मील आगे था, तकरीबन 8 किलोमीटर जो है वो आगे की तरफ था। तो होता यूं था कि रात के वक्त, अमूमन रात के वक्त यहाँ से गोलाबारी होती थी, पाकिस्तान जो है गोले फेंकता था, तो पहले हमें ना एक एकदम आग की तरह लाइट ऊपर आती थी, जैसे बिजली चमकती है ना, थंडर, वो आग की तरह लाइट आती थी, और उसके बाद जो है बड़ी जबरदस्त गन चलने की आवाज आती थी। तो मैं तो बड़ा परेशान हो गया था, इस आवाज से मैं बड़ा सेंसिटिव था, तो हम लोग कानों में ना रुई डाल के, उंगलियां डाल के रखते थे कि वो जो गन की आवाज है वो ना करे ना, बॉदर ना करे। तो ये मुझे याद आया 1965 की वॉर में, उस वक्त मैं 10 साल का था, आई वॉज 10 years old। तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था माशाल्लाह। सही है, राइट। तो इब्राहिम और कुछ आप बता रहे हैं। सर बस मैंने नहीं रिसर्च करी थी, दूसरा मैंने ह्यूमन एयर के बारे में रिसर्च करी थी, वो सारी वीडियोस में पता चल गई आपको, उसको जितनी मैंने हाँ रिसर्च। माशाल्लाह वीडियोस अच्छी बनी हुई हैं। आज मैंने जो 2.5 मिनट की दिखाया ना, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने बड़े शॉर्ट फॉर्म जो है कम्युनिकेट कर दी। जी।
अल्लाह की शान है, तमाम ऑर्गन्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो इंसान अभी तक उस तरह के ऑर्गन्स नहीं बना सके। यानी आप सोचिए कितना हम बोलते हैं ना, हम तो इतने एडवांस हैं और साइंस में इतने आगे निकल गए, उसके बावजूद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मिलियंस ईयर पहले जो चीज़ें बनाई थी, अभी तक हम उसको मैच नहीं कर पाए। हो सकता है आगे जाके कर भी लें, अल्लाह ने हमें बड़ी इंटेलिजेंस दी हुई है, लेकिन इट इज़ अमेजिंग, सुभान अल्लाह। तो ये सब बातें हैं, लेकिन फिर वो असल में एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी नेमतें हमें दी हैं, जितने ऑर्गन्स दिए हैं, उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। अच्छा ये बताइए आमना, मैं अगर किसी ऑर्गन का ख्याल नहीं करता, दिल का ख्याल नहीं करता, या आई साइट का ख्याल नहीं करता, या हेयरिंग का नहीं ख्याल करता, तो क्या होगा? बताएंगे आमना? तो फिर अल्लाह ताला पनिश करेंगे। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही बोला। ये सब चीजें अल्लाह की दी हुई हैं, ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से इमानतन हमें दिया हुआ है, सही है। और अल्लाह पूछेंगे कि तुमने आंखें किस तरह इस्तेमाल की। अब मैं बोलूँगा मैंने आंखें किस तरह इस्तेमाल की हैं, अच्छा अल्लाह इसमें मेरा कंट्रोल तो मैंने करना ही भूल गया, मैंने तो गलत चीज़ें देख ली जिसकी वजह से मैंने गलत काम किए। इसी तरह अल्लाह पूछेगा कान किस तरह इस्तेमाल किए, अल्लाह डिफरेंट चीज़ें पूछेगा, अपनी बॉडी का आपने ख्याल किया नहीं किया, क्या आप जंक फूड खाते रहे। जंक फूड जो है दे आर अ बिग सोर्स ऑफ डैमेज टू ऑर्गन्स। क्या ख्याल है इब्राहिम? यस सर, मतलब आपकी वो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों को डैमेज करते हैं, मतलब जी, जो वो उसमें केमिकल्स डले हुए होते हैं डाइजेस्टिव ना। सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। जी, उसमें जो केमिकल्स डले हुए होते हैं, ये लोग पता नहीं किस किस, देखें एक तो होता है ना कंट्रोल्ड केमिकल जो कि फिर भी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये लोग तो अनकंट्रोल्ड, इन पे आप किस तरह कंट्रोल करेंगे? इन मजे का करने के लिए या अच्छा रंग लाने के लिए वो कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं बिजनेस में। यहाँ पे तो कोई कंट्रोल भी नहीं है, एंड दैट इज वेरी डैमेजिंग। आजकल हम देख रहे हैं बड़ी सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस, वायरस, बैक्टीरिया हम पे अटैक करता रहता है, और जिसकी वजह से किडनीज अफेक्ट होती हैं, हार्ट अफेक्ट होता है, आई साइट अफेक्ट होती है, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं केमिकल्स की वजह से। तो हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए। अब जैसे कि मैं काम करता था ऑयल टैंकर्स में, ऑयल टैंकर्स में ना आप कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से जो ऑयल की जो स्मेल होती है ना वो लीक होती है, और उस ऑयल की स्मेल में कभी कभी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, which is a deadly gas which damages many of your organs including your brain। तो कभी कभी वो भी लीक होती थी, लंग्स को डैमेज कर देती है। मैंने गैस बहुत ली, मैंने बहुत लंबा अरसा ऑयल टैंकर्स पे, शिप जो होते हैं ना ऑयल टैंकर्स, उस पर मैंने जॉब किया है, एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ गैसेज, जिसकी वजह से मेरी लंग्स भी अफेक्टेड है। तो वो खैर वो मेरे एक था, मुझे वर्षों में बड़ा मजा आता था, वो काम बड़ा चैलेंजिंग होता है ऑयल टैंकर में, मैंने ख्याल नहीं किया, और कभी कभी हम जानबूझ के भी गैस में कोई चीज़ इमरजेंसी में जाना पड़ता था। तो उसका असर जो है अभी मुझे महसूस हो रहा है। तभी आप लोग कर लेंगे, अभी तो आपकी बॉडी जो है ना वो उसको थोड़ा बहुत कर लेगी, लेकिन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। आपका हेयर डैमेज हो सकता है, आपके हेयरिंग डैमेज हो सकती है, आपकी आईसाइट जो है वो डैमेज हो सकती है, आपके हार्ट डैमेज हो सकता है, आपके किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, पैंक्रियास, ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर बोलते हैं ना शुगर होगी, जो डायबिटीज होती है वो इन केमिकल्स की वजह से, ऐसे ममालिक में जहाँ बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया जाता है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, ये बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी वाइज। और फिर ये जैसे आमना ने बोला, अल्लाह को जवाब देना होगा। बोलोगे नहीं, अल्लाह मुझे तो बड़ा मजा आता था खाने में, अल्लाह बोलेगा अच्छा मजा आता था, तो तुम देखो ये अच्छे काम नहीं कर सके, इसलिए कि जो है तुमने जानबूझ के अपनी बॉडी को डैमेज किया। तुम्हारी जो है, जी जी, जैनब बोलिए। सर मेरे पास एक और वीडियो है, मैं दिखा दूं? हाँ दिखाइए, आप बिल्कुल शेयर कीजिए।
नहीं, अब आ रही है? हर्ष, नहीं। आवाज आ रही? हाँ, मुझे लगता है वो आ गया। अब आ रही है? कौन आ गया? वही नो, हमारी इम्यूनिटी चुराने वाला चोर। एक ऐसा चोर आया है जो हमसे हमारी हाँ 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 हाँ, आ रही है आवाज, इम्यूनिटी आवाज आ चुराना रही है। चाहता है। और ये तो उसको चोर की पकड़ने बात कर रहा है कुछ। ये आपकी है। ये चोर हमारी इम्यूनिटी शील्ड के पीछे पड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा वेपन है। हमारी शील्ड हमें बाहर से आने वाले सारे डेंजरस जर्म से बचाती है। और ये चोर हमारी शील्ड हमसे छीन के ले जाना चाहता है। हम इस चोर को इम्यूनिटी। बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। तो क्या आप इस चोर को पकड़ने के लिए तैयार हैं? अरे लगता है हमारे हेडक्वार्टर ने इस चोर के बारे में 3 क्लूज भेजे हैं। देखते हैं क्या है। पहला क्लू, ये चोर यूजुअली किसी ना किसी चीज से टका हुआ आता है, कभी बॉटल, कभी पेन, कभी पैकेट, तो कभी डब्बा। दूसरा क्लू, ये चोर हमेशा दुकानों और सुपरमार्केट में पाया जाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू, ये चोर फैक्ट्री में पैदा होता है। कौन सा है चोर? आपको क्या लगता है कौन है ये चोर? हर्ष, क्या ये चोर हमारा टीवी तो नहीं? फैक्ट्री में बनता है, दुकानों में मिलता है और हमेशा डब्बे में बंद आता है। गलत जवाब। नहीं सुबह, माना कि ज्यादा टीवी देखना अच्छी चीज नहीं, मगर ये हमारी इम्यूनिटी कैसे चुरा सकता है? अरे, कहीं ये पेंट तो नहीं? कभी बॉटल में आता है, कभी टिन, कभी डब्बा, और बनता भी फैक्ट्री में। गिरता होगा तो इम्यूनिटी पे दाग लग जाता होगा। गलत जवाब। नहीं सुबह, मुझे लगता है ये चोर हमारे अंदर घुस के हमें अटैक करता है, बाहर से नहीं। अच्छा, तो क्या ये चोर मेरे चिप्स, बिस्किट्स और चॉकलेट्स तो नहीं? सही जवाब। ओए बाप रे, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स। इम्यूनिटी शील्ड कैसे चुराते हैं? ये बात एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई फ्रूट या वेजिटेबल लेते हो और उसको जमीन में प्लांट कर देते हो, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? उसमें से पौधा निकल आएगा। लेकिन अगर आप कोई बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट को प्लांट करते हो, क्या उसमें से कभी पौधा निकलेगा? नहीं, क्योंकि उस बिस्किट और चिप्स में कोई लाइफ नहीं है और इसीलिए वो लाइफ दे भी नहीं सकते। ये डेड फूड कहलाते हैं। जो चीज खुद डेड है, वो क्या कभी आपको लाइफ दे सकती है? नहीं। ये डेड फूड चोर हमारी बॉडी में जाके डेथ क्रिएट करता है। कैसे? हमें डिजीजेस देके, एक्सेस वेट, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और बहुत कुछ। सुभान अल्लाह। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फूड डेड है और कौन सा नहीं? डेड फूड को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो भी चीज फैक्ट्री में बनती है, जैसे कि चिप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, वो डेड फूड कहलाती है। ये डेड फूड चोर यूजुअली बॉटल में, डब्बा में, टिन में या पैकेट में बंद आता है। और याद रखिए, जो फूड पैकेट बंद है वो फूड नहीं, गंद है। कोड आया होगा यार, दूसरी तरफ जो सीधा फार्म से आता है वो लिविंग फूड कोड कहलाता आया है, होगा मोबाइल पे। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, पापा। कोकोनट, ग्रेन। एक कोड आया है। कुकीज का क्या? क्या तुमने कभी किसी फार्म में कुकीज उगते हुए देखे हैं? नहीं, तो ये डेड फूड है। और ऑरेंज जूस का क्या? इस पे तो लिखा होता है ये बिल्कुल रियल है। किसी चीज के आगे रियल लिखने से वो रियल नहीं हो जाती। ये ऑरेंज जूस की बोतल सब फैक्ट्री से आते हैं और अंदर से पूरी तरह से डेड होती है। मगर ये फूड डेड होते हुए भी इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? इनमें इतनी अच्छी स्मेल कैसे आती है?
कि ये डेड फूड स्मेल करने में या दिखने में डेड ना लगे, इनमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इन केमिकल्स को कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोडक्ट्स की जिंदगी तो बढ़ा देते हैं, मगर आपकी जिंदगी कम कर देते हैं। आपको पता है कि फैक्ट्री से आए ऑरेंज जूस में कितना % असली ऑरेंजेस का जूस होता है? सिर्फ 25% रियल ऑरेंज जूस। बाकी 75% क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स, थिकनर्स और बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। आपको पता है कि फैक्ट्री से आए टोमेटो केचप में कितना % टोमेटो होता है? सिर्फ 21% असली टोमेटो। अब आपको भी पता है कि बाकी 79% में क्या होता है, और ये सब हमसे जानबूझ के छुपाया जा रहा है। क्या आप कभी किसी फूड फैक्ट्री में गए हैं? कैसा था? क्या वहां कोई विंडोज थी? कोई विंडोज नहीं होती। क्यों? क्यों इन फैक्ट्रीज में विंडोज नहीं होती? वो नहीं चाहते कि आप देखिए कि अंदर क्या चल रहा है, वो आपके खाने में क्या क्या मिला रहे हैं। जो चीजें ऐसी फैक्ट्री से आ रही है, ये फूड कैसे हो सकती है? ये मगर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपकी इम्यूनिटी और हेल्थ से कोई मतलब नहीं। वो इससे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने के लिए वो किसी ना किसी तरह हमें टेम्प्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी हमारे टीवी पे आ जाते हैं, तो कभी हमारे गेम के बीच में। ये हमारी इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, इस ग्रीड की वजह से आज इतने सारे बच्चे हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे, बीमार पड़ रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी खतरे में है। हमें इस चोर को जाने नहीं देना चाहिए। इसको पनिशमेंट तो जरूर देनी चाहिए। बेस्ट पनिशमेंट तो ये कि हम इसको जेल भेजें, अपने ट्रैश बिन के जेल में, और आगे से इस चोर को कभी घर के अंदर आने ही ना दें। अगर ये हमारे घर में रहेंगे तो एंड में हमारे पेट में ही जाएंगे। मगर मुझे सब कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो मैं क्या करूं? चिंता मत करो। जैसे हर मूवी में हीरो और विलन दोनों होते हैं, उसी तरह हमारे किचन में भी कुछ हीरोज हैं। बिस्किट की जगह नट्स के बने लड्डू खाइए, चिप्स की जगह घर में बनाए बेक पोटैटो खाइए, इन आर्टिफिशियल पाउडर्स की जगह असली डेट्स की स्मूदी बनाइए, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नेचुरल सिकंजी लीजिए, पैकेट बंद मरे हुए जूस की जगह अपना फ्रेश जूस खुद निकालिए, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स की जगह अपने फेवरेट फ्रूट को भर के खाइए, आइसक्रीम की जगह डिलीशियस स्मूदी बोल बनाइए। हमने इस वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक गिफ्ट दिया है, फ्री इम्यूनिटी फूड बुक फॉर किड्स। इस बुक में बहुत सारे टेस्टी रेसिपीज है जो आप घर में बना सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइसक्रीम टू स्मूदीज टू चॉकलेट केक्स टू लड्डू। हम कितने लकी हैं कि हमने इस डेड फूड चोर को इतनी जल्दी पकड़ लिया। अब हमें अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को इसके बारे में वार्न कर देना चाहिए, ताकि वो भी इस चोर को अपने घर से हटा सके। बिल्कुल सही बोला सुबह। ये कैसी आवाज? लगता है कुछ बच्चों की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। आइए। मैं आपसे सिर्फ लिविंग फूड खाऊंगा। न्यूजीलैंड ने गंदा किया ऑस्ट्रेलिया को, 111 को ऑल आउट कर दिया, 89 रन से जीता है। Never to confuse. Never to confuse. माशाल्लाह, जबरदस्त ज़ैनब, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। मुझे भी इतनी सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, मैं तो आपको बता रहा था, लेकिन ये कि आपने बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है कि अभी होता क्या है जब आप जंक फूड खाते हैं और कौन सा फूड खाना चाहिए, और डेड फूड क्या होता है और लाइव फूड क्या होता है। सर मैं अगली क्लास में भी आपको इस तरह की एक और वीडियो दिखाऊंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैं
मैंने कहा है मैं इसी तरह एक और वीडियो भी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। चलें ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या रखें, कौन सा ऑर्गन रखें? ऑर्गन क्या रखें? इम्यून सिस्टम को रखें? इम्यून सिस्टम, लिवर लिवर लिवर। अच्छा लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंशाल्लाह ताला अगली बार लिवर रख लेते हैं, ठीक है। तो अगली बार वी विल डिस्कस ऑन लिवर, और लिवर का फंक्शन वगैरह वीडियोस आप उसमें भी देख सकते हैं थोड़ी, कि अल्लाह ने किस तरह बनाया लिवर को और क्या फंक्शन। मैं इंशाल्लाह एक प्रेजेंटेशन भी बना सकती हूँ। चलें, गुड, दैट विल बी गुड। सही है, बिल्कुल ठीक है। आयला इब्राहिम, अगली बार इंशाल्लाह वी विल हैव लिवर, हम अपने इस प्रोग्राम में लिवर को करेंगे, ठीक है। आप लोग जी बोलिएगा इब्राहिम। मैंने इस क्लास में मैंने क्लास में बोला था ना कि मैं एक वीडियो शेयर करूंगा हार्ट के बारे में, लेकिन मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की वो, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा क्लास शेयर। आप देखिएगा, कोई लिवर में आपको मिलती है ना वीडियो, फिर हार्ट का हम बाद में कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप देखें, अगर लिवर की वीडियो मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके अगर जहन में कोई हार्ट की है तो वो कर लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह हम ये कोशिश करते हैं कि लिवर पे डिस्कस करें। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल इतनी हम डैमेज कर रहे हैं अपने लिवर, जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे। मेरे एक यंग दोस्त थे, यंग मतलब ये कि मेरा ख्याल वो उस वक्त 45-50 के होंगे, और उनके जो है लिवर फेल हो गई, फिर उनकी लिवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सके। तो वो लिवर का जो है ना बड़ा ख्याल, वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया करते थे, बहुत ज़्यादा। तो हमें बड़ा, फिर ऐसे भी और भी थे हमारे जानने वाले जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे, कोका कोला बहुत ज़्यादा पीते थे, उनकी भी लिवर जो है किडनीज फेल हो गई थी। मेरी एक कजन है, वो पीती है मगर उसको कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो तो अभी नहीं मालूम हो रहा बेटी, लेकिन हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप सर पे हथौड़ा मारे और बोले मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि सर सुन हो, लेकिन नुकसान तो होता है। आप जब भी कोई चीज करेंगे ना, उससे नुकसान, जो गलत चीज करेंगे जो नेचर के खिलाफ है, उससे नुकसान होगा। वो अभी नहीं होगा, आपको फौरन नहीं मालूम होगा जी। ऐसा होता है कि हम बहुत गंद खाते हैं, हम कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, आखिर में हमारा साथ तब बुरा हो जाता है। जी जी, वो बाद में जाके आपको मालूम होता है। वह बाद में आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप उसको रिवाइंड भी नहीं कर सकते। चलो 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 वापस उसको रिवाइंड कर दो, हम अपने ही खाएंगे। मतलब ये देखिए, अब जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स रोज रोज पीते हैं तो क्या होता है आपको पता है? वो भी आप देखिएगा, वो आप निकालिएगा उसमें इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन लिवर या इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन किडनी, तो आपको मालूम हो जाएगा। शुगर का भी रख लेते हैं। आइला, ये क्या चीज है? आप क्या दिखा रही, कुछ दिखा रही? नहीं, आपने कुछ बनाया हो? मैं दिखाऊं? सर मैं आपको कुछ जी, दिखाऊं? कौन है, कौन बोल रहा है? फातिमा बोल रही है अम्मा। जी? कोई बोल रहा है कुछ? सही है, ठीक है। आज का हम खत्म करें प्रोग्राम। सर दिखा रही हूँ कुछ। जी जी बोलिए, बोलिए जनाब। मैं बोल रहा हूँ। हाँ इब्राहिम बोलिए। मैं कह रहा था कि जब हम लोग एकदम से एक जंक देख लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं होगा। जब हम लोग खा लेते हैं तो हमें मसला हो जाता है एक। जी जी, देखिए वो डैमेज तो करेगा, कोई भी चीज हो। मिसाल के तौर पे देखिए, आपको लग रहा है कि फोन को कुछ नहीं हो रहा है, मैं यूं कर रहा हूँ, लेकिन डैमेज हो रहा है। मैं जितनी ज्यादा करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, उसके बाद मालूम है कि ये फट जाएगा कवर। तो वो ये बोलना कि नहीं हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो डैमेज तो 100% होगा। इट मे टेक सम टाइम, कुछ वक्त लग जाए, लेकिन डैमेज तो होगा। ये बोलना कि नहीं होगा, और हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए इस लिहाज से। इसलिए कि ख़ास तौर पे एट लेटर एज व्हेन यू ग्रो अप, फिर आपको इसका प्रॉब्लम, डैमेज जो है फिर वो जाहिर होना शुरू होता है। ठीक है, सही है। शुड वी ब्रेक, आज खत्म करें? सर मैं आपको कुछ दिखाऊं? अच्छा, क्या दिखाइए दिखाइए। एक मिनट।
ओके, ये तो बोट है मेरी, छोटा शिप। वाटर कलर्स। वाटर कलर पेंसिल्स, अच्छा अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह। मैं कभी आपको ना शिप की तस्वीरें दिखाऊंगा, जब तूफान आता है तो फिर क्या होता है जहाज में। चले, आप नेक्स्ट टाइम याद दिलाइएगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि जब तूफान आता है तो शिप में क्या। दिखा रही तूफान क्या होता है? तूफान इज साइक्लोन, जब तेज हवाएं चलती हैं, बहुत जबरदस्त बहुत समंदर। जबरदस्त हवाएं के साथ मालूम। ये फातिमा दिखा रही है तो बहुत प्यारा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा आ रहा है सब चीजें। असल में ये मिरर हुआ हुआ है, मिरर हुआ है। अगर में मेरा नहीं हुआ हुआ। ये देखिए नहीं, वो आपको चीज दिखाइए, लिखा हुआ दिखाइए तो समझ में आएगा। लिखा हुआ दिखाइए, ये वाटर कलर पेंसिल्स है ऐसे तो दिखा। नहीं वो सही है, वो हाँ ठीक है, सही है। फातिमा का क्या है? हाँ नहीं, फातिमा कुछ दिखा रही थी ना, तो उनका मुझे ये देखिए, ये उल्टा नजर आ रहा था। एक मिनट, मैं कर लेती हूँ, मेरा है। नहीं हो सकता है कि सही दिखा रही हो, फातिमा का सही हो रही है। और फातिमा क्या हाल है, आपको याद है हमारा विलेज, याद है? माशाल्लाह, सही है। ठीक है, तो आज हम ब्रेक करें आज के लिए, क्या ख्याल है? मेरा भाई देख ले। कहाँ भाई ये इब्राहिम? मेरा भाई है ये। कहाँ, एक मिनट ठहरे, छोटा है माशाल्लाह। ओके, हमारे छोटे का नाम भी इब्राहिम है। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम। मेरा भाई का नाम है सुलेमान। अच्छा सुलेमान है माशाल्लाह, इब्राहिम और सुलेमान, ठीक है। इब्राहिम तो मेरे भी एक बेटे का नाम इब्राहिम है, बड़े बेटे उनका नाम इब्राहिम। इब्राहिम मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर नाम है। एक तो मोहम्मद बहुत पॉपुलर नाम है, मोहम्मद मोहम्मद इब्राहिम पूरा नाम है इसका। इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, सही है। चलिए गुड, चले, शुड वी ब्रेक फॉर टुडे, आज खत्म करें अपना सेशन? ठीक है, आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, अगली बार इंशाल्लाह ताला वील डू लिवर, इब्राहिम जैसे बोला है। और लिवर के लिहाज से देखिएगा कि द इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन लिवर, ये आमना जैनब, कोल्ड ड्रिंक से लिवर पे और किडनी पे, रिसर्च कर लूंगी, रिसर्च। हाँ दैट विल बी गुड। चले ठीक है, तो मैं वीडियो ढूंढूंगी उसकी। मैं भी एक वीडियो ढूंढूंगी क्लास के दौरान। चले इंशाल्लाह। सर जी बोलिएगा इब्राहिम। मैं भी रिसर्च कर लूंगा गूगल पे, और जी मैं उसकी वीडियो एक देख लूंगा और उसको सेव कर लूंगा। जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी तो मैं उसमें आपको शेयर कर लूंगा लिवर की वीडियो। ओके, वेरी गुड, सही है इब्राहिम, इंशाल्लाह ताला। मैं भी कर लूंगी। चले ठीक है, गुड, ओके, इंशाल्लाह फिर अगले बार इब्राहिम जमील जो है फिर हमें बताएंगे भी थोड़ा डिटेल्स लिवर के बारे में फाइनली, पहले हम लोग वीडियो, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आप भी सेव कर लीजिएगा सर। अच्छा इंशाल्लाह, बिल्कुल, फी अमान अल्लाह फी अमान अल्लाह बेटे, अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह फी अमान अल्लाह।